हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, इसको काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये लिंक होते हैं टॉप लेवल एंड लोअर लेवल से, है ना। जब हम लोग टॉप लेवल की बातें कर रहे थे, ये है हमारे टॉप लेवल, ये है हमारे मिडिल और ये है हमारे लोअर। मिडिल लेवल मैनेजर्स सारी बातें अपनी जो है, जो भी ऑर्डर देना है ये लोअर लेवल को देंगे और टॉप लेवल जो है सारे ऑर्डर्स मिडिल लेवल को देंगे, है ना। लोअर लेवल्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल की प्रॉब्लम टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए इस मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग लिंक कहते हैं। इसको हम लोग लिंक कहते हैं। किसका लिंक है? ये टॉप लेवल और लोअर लेवल का लिंक है, मिडिल लेवल। ओके, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर्स टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब देखो, टॉप लेवल, फिर लोअर सॉरी मिडिल, और फिर आता है हमारा लोअर। ठीक है, अब भाई ये इसके तो सर होंगे, इनके तो ये सर है ना, मिडिल लेवल, ये इसके क्या है, सुपीरियर्स होंगे ना। लोअर लेवल के लिए तो ये क्या है, सुपीरियर्स है। और टॉप लेवल के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट्स है मिडिल लेवल, है ना। सबऑर्डिनेट्स है इनके। तो क्या कहा गया है, यहाँ पे यही बात कही गई है कि दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। तो टॉप मैनेजर्स के क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। मिडिल लेवल किसके अंडर में काम करता है, टॉप लेवल के अंडर में काम करता है। इसीलिए क्या कहा गया है, टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट्स होते हैं मिडिल लेवल। ओके, सबऑर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर्स टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसे कहते हैं हम लोग, लोअर लेवल को कहते हैं। लोअर लेवल के ऊपर होता है मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल्स जो वाले होते हैं वो लोग किसके सुपीरियर्स होते हैं, लोअर लेवल के सुपीरियर्स होते हैं। ओके, तो लोअर लेवल इसीलिए जो है इनका बॉस होता है। लोअर लेवल के बॉस ये भी होते हैं और बॉस ये भी होते हैं, टॉप लेवल वाले भी होते हैं। ओके, दे आर यूजली नोन एज डिवीजन हेड्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको डिवीजन हेड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। चलिए, ये जो बात कही गई है इस लाइन में, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे जो कुछ भी कहा गया है उसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ कि ये क्या कहा गया है। कि दे आर डिवीजन हेड्स, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, ये डिवीजन के हेड होते हैं और इसके बाद जो बात कही गई है वो हम लोग एक नई स्लाइड में समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, ये है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स आते हैं तो बेटा ये टॉप लेवल वाले जो पर्सन्स होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, है ना। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम चलेगा उसके लिए बात बताते हैं। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हमारे टॉप लेवल होते हैं, ये मिडिल, ये लोअर। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहती हूं
यहाँ पे होता है बहुत ढेर सारा काम। और ये जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, ये तो सबके लिए प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल वाले तो सबके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं, छोटे छोटे काम इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सारा काम टॉप लेवल वाले अकेले तो नहीं कर पाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनते हैं और वहां पे एक एक डिपार्टमेंट में हेड होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आएगा, इस तरीके डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फाइनेंस। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वर्क होता है, इसके अंदर वर्क जो हो रहा है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स देखते हैं। क्लियर है? तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, इसीलिए जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं इनको डिपार्टमेंटल हेड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डिपार्टमेंटल हेड कहा जाता है। ये हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड बनाया जाता है, जिससे कि उस डिपार्टमेंट का काम बहुत ईजिली चलता रहे, बहुत अच्छे से स्मूथली चले। तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है। ओके, हर डिपार्टमेंट का एक हेड इस तरीके से बनाया जाएगा, इसीलिए इनको डिपार्टमेंटल हेड कहा गया है। फिर क्या है? डिवीजन हेड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये अपने डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ये अपने अपने यहाँ के काम देखते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट होता है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करने के बाद भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है कुछ पार्ट्स में, और एक एक जो है मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए वर्क करते हैं, उनकी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर साथ में कहा गया है कि इनका लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से काम करवाना है, ये भी काम देखना मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और लोअर लेवल एम्प्लॉयज को भी देखते हैं कि उनसे काम किस तरीके से करवाना है, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज तो हमारी टॉप लेवल के लोग डिफाइन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अकेले काम थोड़ी करेंगे। उन्होंने तो स्ट्रेटेजी बना दी, प्लानिंग कर दी, काम तो इन्हीं लोगों से कर। तो पहले डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, फिर उस डिपार्टमेंट के भी अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, वो एम्प्लॉयज से इस तरीके से काम करवाया जाएगा जो कि लोअर लेवल में आएगा। ओके, तो इसी की तरीके यही आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नहीं तो आज का जो है वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आप समझ लिया है, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।